अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट पढ़ेंगे और इससे में सीखेंगे कि इसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट है अ सब ग्रुप एच ऑफ अ जी। अगर कोई एच जो है वो सब ग्रुप हो जी का, देन एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? इज अ नॉर्मल ग्रुप इन जी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ क्या हो, इसका कंजुगेट जो है विद एक्स वो क्या हो, सबसेट हो एच का। यानी यहाँ एच से हम कोई एलिमेंट लेंगे उसको फिक्स करेंगे और फिर जी से कोई एलिमेंट लेंगे, उस जो एलिमेंट हम फिक्स करेंगे उसके लेफ्ट पे हम उस एलिमेंट को अप्लाई करेंगे जो जी से लेंगे, और उसी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा उस एलिमेंट के राइट पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट आएगा वो सबसेट होना चाहिए उस एच का। तो देन एच जो होगा वो इस जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप की। द अल्टरनेटिंग द अल्टरनेटिंग ग्रुप यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑर्डर 6 का ले लेते हैं, जिसका अल्टरनेटिंग अगर ले रहे हैं 3 ले लेते हैं, इवन परमुटेशन का ले लेते हैं। सो द अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ऑफ इवन परमुटेशंस, ये हमने पीछे एक ग्रुप पढ़ा था, हमने 4 का पढ़ा था, यहाँ पे हम 3 का ले रहे हैं। परमुटेशंस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। ये जो A3 है ये नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का। ये एक एग्जांपल है, इसको हम प्रूव करते हैं कि ये किस तरह से इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम S3 के एलिमेंट्स लिखते हैं। सो S3 क्या है? ये एक हमारे पास ग्रुप है, इसकी सारी परमुटेशन का। और ये सेट कौन सा होगा? ये सेट होगा 1 2 एंड 3। ये जो सेट है इसकी जितनी परमुटेशन बनती हैं वो क्या है? S3 उनकी क्या है? कलेक्शन है। सो S3 जो होगा हमारे पास वो आएगा, ये हम सेट बना लेते हैं एक। इसकी परमुटेशन जो पॉसिबल बनेगी वो बनेगी, आप इसकी निकाल सकते हैं। ये मैंने अगर आप इसको देखना चाहें तो लेक्चर जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसमें ये परमुटेशन फाइंड की है, किस तरह से इनको फाइंड कर सकते हैं। तो वो परमुटेशन बनेगी 1 2, एक आइडेंटिटी परमुटेशन, एक 1 2 परमुटेशन, एक बनेगी 2 3, और एक बनेगी 1 3, एक बनेगी 1 2 3 एंड 1 3 2। इन परमुटेशन को यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, निकाल नहीं रहा, क्योंकि इसका अलहदा से एक लेक्चर मौजूद है। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो पहले उसको देख सकते हैं किस तरह से हम निकालते हैं, और देन आप इस लेक्चर पे आ सकते हैं। तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा S3 और एंड जो A3 है अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है इवन परमुटेशन का। अब इसमें इवन कौन सी हैं उनको हमने इसमें लिख देना है। ये हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन इवन होती है, ये लिख दी। उसके बाद ये 1 2 3 जो है ये इवन परमुटेशन है, और ये 1 3 2 इवन परमुटेशन है। तो इस तरह से ये हमने दोनों सेट लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इससे कोई एलिमेंट लेना है और इस पे हमने अप्लाई कर देना है, और देन हमने देखना है कि क्या वो इसी सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो फॉर इससे कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। फॉर 1 2 विच बिलोंग्स टू S3, जो S3 से हमने लिया है 1 2, अब उसको अप्लाई करेंगे इसमें। इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं इस पे 1 3 2 पे अप्लाई कर लेते हैं। सो 1 2 इंटू 1 3 2, और फिर क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे इधर 1 2 का इन्वर्स, और ये बन जाएगा 1 2 इंटू 1 3 2, और ये इसका इन्वर्स जो होता है वो यही सेम होता है। तो ये हमारे पास 1 2 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 2 पे कर रहा है, 2 1 पे कर रहा है, तो ये सेम यही हम लिख सकते हैं। यानी अगर इसको 1 2 का जो इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है 2 1 के, और उसको अगेन हम 1 2 लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे और हम देखेंगे क्या वो इस A3 से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो आप इस तरह से इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप इसको लिख लें इस तरह, परमुटेशन की फॉर्म में लिख लें 1 2 एरे फॉर्म में। इसमें का मतलब है 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 1 पे मैप कर रहा है, और बाकी जो इसमें 3 बचता है वो 3 3 पे मैप कर रहा है।
उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। इसमें क्या है कि 1 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, और 2 जो है वो वापस 1 पे मैप कर रहा है। और इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1 2 एंड 2 1 एंड 3 3। तो इसको आप सिंपल अगर साइकिल की फॉर्म में अप्लाई करना चाहें तब भी आप इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इस तरह करना चाहें, इस तरह से ज़्यादा आसान होता है, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। इसमें देखें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे। तो ये इधर इसका रिजल्ट हम आएगा 1 2 एंड 3। तो 1 देखिए 1 3 पे कर रहा है, और इधर 3 3 पे कर रहा है, तो 1 किस पे कर जाएगा, 3 पे। उसके बाद 2 1 पे मैप कर रहा है, और इधर 1 2 पे मैप कर रहा है, तो 2 2 पे मैप कर जाएगा। 3 2 पे कर रहा है, और 2 1 पे कर रहा है, तो 3 1 पे कर जाएगा। और साथ ये सेम इस तरह से लिख दे इसको 2 1 3 3। अगेन इसका लें, यहाँ पे इसको लिख लें 1 2 एंड 3। सो 1 2 पे मैप कर रहा है, और 2 2 पे, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद 2 1 पे कर रहा है, एंड 1 3 पे कर रहा है, तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद आ गया 3 3, और 3 1 पे कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2 3 1। और इसको हम जब साइकिल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 पे मैप कर रहा है, 1 2 एंड 2 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, और 3 1 वापस, तो ये हमारे पास साइकिल बन जाएगा 1 2 3। और यहाँ पे देखें 1 2 3 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, A3 से बिलोंग कर रहा है। सो ये जो सब सेट हो जाएगा A3 का, तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ओल्ड कर गई है। सो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन होल्ड्स। तो ये जो हमारे पास इसकी नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन थी वो इस पर होल्ड कर गई है। देन अगेन जो है आप इसके लिए सेकंड एलिमेंट ले लें। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर, पहले हमने लिया था 1 2, उसको अप्लाई किया हमने इस पे। अब इसी 1 2 को आप जो है 1 2 3 पे अप्लाई करके देख लेते हैं, तो तब हमारे पास आंसर क्या आता है। सो 1 2 बिलोंग्स टू S3। अब इसको अप्लाई करते हैं 1 2 3 पे, तो 1 2 इंटू 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 का इन्वर्स, तो ये बन जाएगा 1 2 1 2 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 2 अगेन। तो इसको इस तरह फॉर्म में लिख लेते हैं 1 2 2 1 3 3, और इसको लिख लेते हैं 1 2, और 2 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, और 3 जो है वो 1 पे, और इसको 1 2 2 1 एंड 3 3। और फिर उसके बाद देखें इन दोनों को पहले आप कर लें, तो ये 1 2 एंड 3 इस तरह लिख लिया, और ये सेम आ जाएगा 1 2 एंड 3 2 1 एंड 3। तो 1 2 पे मैप कर रहा है, और 2 1 पे, तो 1 आ जाएगा। 3 2 2 3 पे कर रहा है, एंड 3 3 पे, तो 3 आ जाएगा। 3 1 पे कर रहा है, एंड 1 2 पे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को करें, तो 1 2 पे मैप कर रहा है, ये पहले लिख रहे हैं 1 2 3। 1 2 पे कर रहा है, और इधर 2 जो है वो 3 पे कर रहा है, तो 3 आ जाएगा। 2 1 पे कर रहा है, एंड 1 1 पे कर रहा है, 2 1 आ जाएगा। 3 2 पे कर रहा है, इधर 3 3 पे कर रहा है, एंड 3 2 पे कर रहा है, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 3 पे कर रहा है, एंड 3 2 पे कर रहा है, और 2 जो है वो 1 पे कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1 3 एंड 2 1 3 2। ये देखें यहाँ पे 1 3 2 किससे बिलोंग कर रहा है, A3 से, तो ये क्या होगा, सब सेट हो जाएगा A3 का। तो हमने देखो दो एलिमेंट हमने ये अप्लाई किया है, यहाँ पे 1 2 3 लगे, इस पे अप्लाई किया, इस पे अप्लाई किया। इसी तरह आप इस पे अप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगी, इसमें इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब हम ले रहे हैं फॉर, उसी 1 2 को ले रहे हैं फॉर 1 2 बिलोंग्स टू S3, और इसके लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं इसको 1 2 को अप्लाई कर रहे हैं 1 पे, एंड 1 2 का इन्वर्स, तो ये आ जाएगा 1 2 इंटू आइडेंटिटी 1 2 ही आ जाएगा। और आइडेंटिटी जो है ये आपको पता है कि ये किसी के साथ भी प्रोडक्ट होगा तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये रहेगा 1 2 एंड 1 2 रहेगा। अब इसको आप लिख लें एरे की फॉर्म में 1 2 एंड 2 1 एंड 3 3, और इसको भी लिख लें 1 2 एंड 2 1 3 3। अब इनको करें प्रोडक्ट लें इनका, ये आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे कर रहा है, 1 आ जाएगा। 2 1 पे कर रहा है, एंड 1 जो है वो 2 पे कर रहा है, 2 आ जाएगा। 3 3 पे कर रहा है, 3 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो देखें ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन गया, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे।
तो ये हमारे पास बन गया है आइडेंटिटी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको सिंपली आप 1 भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी जो थी वो ए थ्री में बिलोंग करती है, तो इसलिए ये जो होगा ये भी सबसेट हो जाएगा ए थ्री का। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि एक एलिमेंट यहाँ से लिया इस एस थ्री से और उसको हमने तीनों पे अप्लाई करवाया, तो उसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट था, जो आंसर है वो इसमें इसी ए थ्री से बिलोंग कर गया। तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट था हमारा, सो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू ए थ्री। ठीक है, इसी से बिलोंग कर रहा है, जो कि इक्वल था, जिसको आप एच के इक्वल रख सकते हैं कि इसी थ्री से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है वो होल्ड कर गई है। और सो हम कह सकते हैं सो ए थ्री इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस थ्री। यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक एलिमेंट को मैंने लिया है और उसको प्रूव करवाया है। तो इसके लिए प्रूव आप बाकी एलिमेंट्स को भी इसी तरह बारी बारी चेक करेंगे। और किस तरह से चेक करेंगे, देखें यहाँ पे हम लेंगे आइडेंटिटी, लेंगे उसको आप अप्लाई करके चेक करेंगे। सो फॉर आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एस थ्री, उसके लिए चेक करेंगे, ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे आप, और यहाँ पे आएगा ए थ्री से कोई एलिमेंट आएगा और इधर ए आइडेंटिटी का इन्वर्स। तो ये जो होगा इसका रिजल्ट ये सब सेट होना चाहिए इस ए थ्री का। देन आप लेंगे फॉर 1 2 के लिए हमने कर दिया है, उसके बाद 1 2 के लिए हो गया है, उसके बाद आएगा 2 3 लेंगे फॉर 2 3 बिलोंग्स टू एस थ्री। तो इसके लिए आप 2 3 लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे ए थ्री के सब एलिमेंट के साथ बारी बारी, और यहाँ पे 2 3 का आएगा इन्वर्स, और इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास ए थ्री में ही आएगा। फिर आप ले लेते हैं 1 3 को, फॉर 1 3 बिलोंग्स टू एस थ्री, और इसके लिए 1 3 ए थ्री के साथ, और फिर यहाँ पे इसका इन्वर्स होगा और ये भी सबसेट होना चाहिए ए थ्री का। फिर ले लेंगे फॉर 1 3 हो गया, और उसके बाद 1 2 3 बिलोंग्स टू एस थ्री। तो 1 2 3 जो है इसको अप्लाई करेंगे ए थ्री पे, एंड देन इधर आएगा इसका इन्वर्स, और ये सबसेट होना चाहिए ए थ्री का। फिर अप्लाई करेंगे फॉर लास्ट जो इसका रह गया 1 3 2 बिलोंग्स टू एस थ्री। सो 1 3 2 ए थ्री 1 3 2 इनवर्स, ये भी इसमें इसके अंदर आएगा। तो आपने ये सारे इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इन सब का जो रिजल्ट होगा वो ए थ्री में आएगा। जैसे 1 लेंगे आइडेंटिटी लेंगे, इसको इसके तीनों एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करवाएंगे, जिस तरह से हमने ये करवाया था 1 2 को तीनों एलिमेंट के साथ। इसी तरह आप इसको 1 को ले आइडेंटिटी को 1 2 3 को 1 3 1 2 3 एंड 1 3 2 सबको करवाएंगे, और उसके रिजल्ट जो होंगे वो ए थ्री में आएंगे। तो ए थ्री में आएंगे तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो होल्ड कर जाएगी, और ये प्रूव हो जाएगा कि ए थ्री जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एस थ्री का। इस तरह से अगर आपको कोई भी सेट दिया जाए तो उसका आप सब ग्रुप हो और उसका एक सब ग्रुप लें, तो उसको ये वाला नॉर्मल जो टेस्ट है, नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट, इस तरह से आप उसको अप्लाई करके ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड करके दिखा देंगे। उससे जो बड़ा सेट होगा, फॉर एग्जांपल वो एच जो है अगर वो सब सेट हो, वो एच जो है वो सब ग्रुप हो, एच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी, किसी जी का सब ग्रुप हो, तो क्या करना है, इससे हमने एलिमेंट लेना है एक्स एलिमेंट लेना है, और इस एच में से कोई एलिमेंट जो है बारी बारी एक को फिक्स कर लेंगे, और उस पर फिर जो होगा इस एक्स का इन्वर्स अप्लाई कर देंगे यानी कॉन्जुगेट, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस किस में आना चाहिए, इसी एच में आना चाहिए। देन एच जो होगा वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट। तो ये हमने यहाँ पे इसको शो करवा दिया है।